साल 2022-23 का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सत्रों को पेश किया। कैसा रहा इस बार साल का बजट? सबसे बड़ी बात रही कि जो मध्यम वर्गीय परिवार सोच रहे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ नई घोषणाएं हुई है, जैसे डिजिटल करेंसी को RBI लॉन्चिंग करेगा, कई और बड़ी घोषणाएं हुई हैं। न्यूज़ विंग ने आज गिरिडीह के कई उद्यमियों से यही जानने का प्रयास किया कि कैसा रहा इस साल का बजट, कैसा वो चाहते थे, क्या उनके अनुकूल रहा या नहीं। मेरे साथ इस वक्त गिरिडीह के प्रसिद्ध उद्योगपति और लाल स्टील के डायरेक्टर जयप्रकाश लाल जी हैं। सबसे पहले सीतारमण जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सिंप्लीफाई और बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने बजट को पेश किया है और सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि कोरोना काल में भी 1.40 लाख करोड़ का GST का कलेक्शन भी हुआ है और बहुत सा चीज़ों में इन्होंने डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। रोड का नवीकरण या विकास या विद्युतीकरण बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग करने के पक्ष में है ताकि देश उन्नति और तरक्की करे। मकान इन्होंने जो घोषणा की है उसके अनुसार आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हमारे हिसाब से बजट जो है सो अच्छा है और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ उन्हें। देखिए, कोई तरह की भी लोक लुभावन बातें बोलने से कभी भी उसका आउटपुट नहीं आ पाता, रिजल्ट नहीं आ पाता है। पुराने समय का हम लोग जो हालचाल देखते रहे हैं कि जिस तरह से रेल परियोजना और इन परियोजनाओं में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती थी और 50-50 साल तक वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती थी, उस तरह की घोषणाएं बिल्कुल नहीं होती हैं अब। और जो भी हो रहा है, जो यथार्थ बताया जा रहा है, वही काम किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि एक संतुलित बजट दिया गया और उसमें ना हर बार टैक्स स्लैब घटाया भी नहीं जा सकता है। पिछले बार टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिली थी, हर बार टैक्स स्लैब घटाते घटाते कहाँ ले जाएंगे। तो परिस्थितियाँ ये हैं कि हर समय लोगों को चाहिए कि लोक लुभावन मिले या हम लोगों को और भी राहत मिले और भी राहत मिले। तो आप ये बताइए कि देश तरक्की कैसे करेगा। और दूसरी बात साथ साथ में ये भी है कि आज जितने तरह के फ्री में अनाज या जितने तरह की गरीबों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जितना तरह का खर्च किया जा रहा है रोड्स और डेवलपमेंट पर, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं मानता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आप विकास कीजिए, तो सबके पास अपने आप कमाई बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। तो रुपया जो लोगों के पास में आएगा, उन्हें कोई आपसे कुछ फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उनके कमाने की शक्ति बढ़े। तो इस समय वो जो उद्योगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उद्योग से अपने आप रुपया आएगा, उद्योग से और भी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और उद्योग जितने आगे बढ़ रहे हैं और जितना इनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको बेसिक काम किया जा रहा है। इसमें धरातल पर जो काम आने चाहिए वो काम किए जा रहे हैं, ना कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। जो भी कहा जा रहा है, इनसे हम लोग को यही तसल्ली मिलती है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा बता करके नहीं, बहुत ज़्यादा करके किया जा रहा है। इसलिए मुझे खुशी है कि बजट अच्छा पेश हुआ है और इससे हमारे देश का भला होगा। मुझे लगता है कि आज का जो बजट है वो इमीडिएट ईयर को नहीं देखते हुए लॉन्ग टर्म मतलब माइंडसेट के साथ में बजट प्रोड्यूस किया गया है। और स्पेशली जो आज का हाईलाइट मेरे को लगता है बजट में दिया गया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का। 7.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो लास्ट ईयर से अप्रॉक्सीमेट 35% इंक्रीमेंट करके इस बार दिया गया है। कोरोना के कारण जो हमारी इकोनॉमी जो डाउनफॉल पे थी, उसको रिवाइव करने का ये बहुत बड़ा स्टेप है। डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे और जो बहुत सारे और जो गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट जब धरातल पे उतरेगा तो उसका आउटपुट एक अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो मुझे लगता है पॉजिटिव है। एक चीज़ कहा गया बजट में कि MSME सेक्टर को लेकर जो राहत का था ऐलान कि MSME सेक्टर के लिए कुछ खास राहत वित्त मंत्री पेश करेंगे, बजट में घोषणा कर सकती है पैकेज का, वो नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि इससे MSME सेक्टर को बहुत अधिक प्रभावित, या जो पिछले 3 सालों से MSME सेक्टर खासकर सूक्ष्म लघु उद्योग जो प्रभावित हैं, उनको इस बजट से राहत मिली? उम्मीद तो देखिए सबको बहुत ज़्यादा रहती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बट कम्प्लीटली मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। कुछ कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह भी रिड्यूस की गई हैं अगर देखा जाए तो।
तो जो स्क्रैप इंपोर्टर्स वगैरह हैं, स्टील के स्क्रैप इंपोर्टर्स वगैरह, उनके लिए अच्छा है जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह रिड्यूस कर दी गई हैं वहाँ पे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्टार्टअप्स के लिए, जो नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे नए ऐसे विवॉक्स गवर्नमेंट के प्रोडक्ट उसमें आए हैं भाई, कि आप टैक्स थोड़ा लेट भर सकते हैं, कुछ उसमें व्यवसाय हैं। तो ये सब चीज़ें बेटर है, आई थिंक कहीं कोई नेगेटिव वैसा नहीं है। देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, बट जो बजट पेश हुआ है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन भी है और काफ़ी जैसे जो आम गृहिणियों के लिए है उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक भी बातें हुई हैं और उनके लिए काफ़ी लाभदायक भी हुई है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ठीक ही है बजट जो अभी पेश हुआ है, इस आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह का बजट पेश होगा और इससे हमें भी बहुत सुविधा होगी। यह बजट बहुत ही बेहतरीन बजट है, आम जनता के हित का बजट है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वह गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो। यह बजट बिल्कुल ही संतुलित और आत्मनिर्भर भारत कैसे मजबूत हो, यह बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही संतुलित और बेहतरीन बजट। अभूतपूर्व बजट पेश किया है और हम कह सकते हैं कि जो हमारे पार्टी का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत, और किस तरह से देश मजबूत हो, हर वर्ग के लोगों को लाभ मिले, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, सबको देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको साकार करता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक कदम हम आगे बढ़े हैं। देश के यशस्वी वित्त मंत्री जी ने ये लगातार संभवतः 5वां बजट पेश किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट से विशेषकर गरीब तबकों को काफ़ी लाभ मिलेगा और हमारे देश उन्नति की राह पे पहले से ही अग्रसर है, उसमें और मजबूती मिलेगी। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.